7 करोड़ से अधिक पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं तो आपको बता दें कि सरकार पेंशन नए नियम लागू करने जा रही है। यानी कि पेंशन में नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अगर आप भी ईपीएस 19(5) पेंशन का लाभ लेते हैं तो अब से बल्ले बल्ले आपकी हो जाएगी। आपको बता दें कि काफ़ी ऐसे लाभार्थी हैं, काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो ईपीएस 19(5) पेंशन के दायरे में नहीं आते हैं, तो अब उन्हें भी पेंशन दी जाएगी। इन नियमों के बदलाव के बाद उन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन मिलेगी जो इस पेंशन से वंचित रहते थे या फिर जो नियमों के दायरे में नहीं आते थे। अब क्या इसमें बदलाव होने जा रहा है, तमाम जानकर देंगे। ईपीएफओ की तरफ से क्या इसमें बदलाव हुए हैं उसके बारे में बताएंगे। अगर आप भी ईपीएस 19(5) पेंशन का लाभ लेते हैं तो बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। तमाम जानकारी देंगे क्या बदलाव हुए हैं और किन व्यक्तियों को अब पेंशन दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि पेंशन में क्या प्रावधान किए जा रहे हैं। तो देखिए, कर्मचारियों की पेंशन को लेकर ईपीएफओ ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब 6 महीने से कम तक भी नौकरी करके छोड़ने वाले व्यक्तियों को ईपीएस 19(5) का लाभ दिया जाएगा। यानी कि पहले ऐसा होता था कि कम से कम उसमें 6 महीने नौकरी करनी होती थी, उसके बाद ही उन्हें ईपीएस 19(5) पेंशन का लाभ मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर 6 महीने से पहले भी व्यक्ति नौकरी छोड़ता है तो उन्हें भी ईपीएस 19(5) पेंशन का लाभ मिलेगा। अब इन लोगों को अब अपनी पेंशन में कंट्रीब्यूशन खोना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि रिटायरमेंट फंड जुटाने वाली संस्थान ने ईपीएस नियम के तहत पहले कोई भी सर्विस जो 6 महीने के अंदर खत्म होती थी उसे जीरो कंप्लीट ईयर के परिणाम में पेंशन मिलने के उपयोग नहीं मानती थी और 5 महीने तक नौकरी करके छोड़ने वालों को पेंशन का अधिकार भी नहीं था। हालांकि अब जो नए नियम बनाए जा रहे हैं, नए नियम के तहत अप्रैल मई 2024 के दौरान जारी किए गए एक सर्कुलर में ये अधिकार दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो ईपीएफओ है, ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति 1 महीने की भी सर्विस पूरी करता है और ईपीएस के तहत योगदान देता है तो उसे भी ईपीएस के तहत पेंशन का अधिकार होगा। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। पहले 6 महीने ड्यूटी करनी होती थी, 6 महीने नौकरी करनी होती थी और उसके बाद अगर व्यक्ति नौकरी छोड़ता था और उन्होंने ईपीएफओ में फंड किया है, यानी कि पैसे जमा किए हैं, तो उन्हें पेंशन मिलती थी। लेकिन अगर आपने पैसा जमा किया हुआ है और आप 6 महीने से पहले ही नौकरी को छोड़ते थे तो आपको ईपीएस 19(5) का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अगर आपने ईपीएस में अपना पैसा जमा किया है और 1 महीने के बाद आप अपना जो नौकरी है छोड़ते हैं तो आपको उसका भी लाभ मिलेगा। ठीक है, ये सरकार ने इस अधिकार को दे दिया है और इसमें बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब ये बदलाव क्यों जरूरी थे उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, इस बदलाव से बहुत लोगों को राहत मिलने वाली है। आपसे कहना चाहेंगे कि जो सरकार या नियम बदलने जा रहे हैं, यानी कि ईपीएफओ के अंतर्गत जो नियम बदलने जा रहे हैं, क्या ये सही है या फिर नहीं? आपका क्या मानना है आप जरूर बताइएगा। 6 महीने ड्यूटी करने के बाद पहले पेंशन मिलती थी, लेकिन अब ईपीएस 19(5) पेंशन का लाभ 1 महीने के बाद ही अगर व्यक्ति को नौकरी छोड़ता है तो उन्हें भी पेंशन मिलेगी। तो इसको लेकर आपको क्या मानना है आप कमेंट बॉक्स में अगर जरूर बताइएगा। क्या सरकार ने या फिर जो ईपीएस 19(5) के अंतर्गत ये नियम बदलने जा रहे हैं सही है या फिर गलत है? जो भी आपका मानना है कमेंट बॉक्स में अगर जरूर बताइएगा। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि खासकर बीपीओ, लॉजिस्टिक्स और अनुबंध स्टाफिंग को जहां जल्दी निकासी सामान्य है, यह युवा कर्मचारियों को नौकरी हितों की रक्षा करेगा। ये उन सभी के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा जो काफ़ी कम समय के लिए किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने 1 महीने तक ही नौकरी की और फिर नौकरी नहीं कर पाए
फिर उसे पीएफ का पैसा तो मिल सकता है, लेकिन ईपीएस में कंट्रीब्यूशन समाप्त हो जाएगा। ऐसे में यह नियम उन कर्मचारियों के लिए लाभदायक है, चाहे वह 1 महीने के बाद नौकरी छोड़ रहे हैं तो उन्हें ईपीएस 19.5 यानी कि ईपीएस का पैसा मिलेगा और उन्होंने ईपीएस में कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए यह बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर नियम बनाया गया है। जो कम समय के लिए नौकरी करते थे उन्हें भी लाभ मिलेगा, जो उन्होंने पैसा जमा किया है। ठीक है, तो आपका क्या मानना है आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान रहे कि जो व्यक्ति है ईपीएस 95 पेंशन के अंतर्गत लाभ लेते हैं तो उन्हें अपना लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा, इनकी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है। और यह जीवन प्रमाण पत्र आपको 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, जी हाँ, 1 नवंबर से लेकर आपको 30 नवंबर के बीच अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है वह जमा करना होगा। ठीक है, अगर समय पर आपको यह जो दस्तावेज है जमा आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी जो पेंशन है वह रुक सकती है। अपना जीवन प्रमाण पत्र आप जरूर जमा कर दें और आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर या घर बैठकर भी अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट आप जमा करा सकते हैं। समय हमने आपको बता दिया है और इसमें आपको काफ़ी आगे भी मदद मिलेगी, यानी कि काफ़ी नियम इसमें और भी बदलने जा रहे हैं ईपीएस 19.5 के अंतर्गत, जो आपको काफ़ी लाभ देगी। तो मिलते हैं अपने स्टूडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।